All. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एनहेंस्ड ईआर डायग्राम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने ये देखा था कि एनहेंस ईआर डायग्राम क्या होता है, एनहेंस्ड ईआर डायग्राम्स के अंदर जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम स्पेशलाइजेशन के थ्रू एक एंटिटी सेट को सब एंटिटी सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि एग्रीगेशन क्या होता है, कैसे हम एग्रीगेशन के थ्रू रिलेशनशिप्स के अंदर रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं, जो कि बेसिक ईआर डायग्राम के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम प्रीवियस लेक्चर्स में ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ईआर डायग्राम जो है वो डेटाबेस डिजाइन के लिए फर्स्ट स्टेप है, और डेटाबेस डिजाइनिंग के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन के लिए ईआर डायग्राम्स को यूज करते हैं। उसके बाद में हमें जब टेबल्स को क्रिएट करना होता है, यानी कि जब हम जो डेटाबेस डिजाइन है उसको एक्चुअल में हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके लिए हम रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं, जिसमें हम रिलेशंस या फिर टेबल क्रिएट करते हैं, जो कि ईआर डायग्राम के हेल्प से बहुत ही इजी वे में क्रिएट की जा सकती हैं। तो इन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, ईआर डायग्राम से टेबल्स क्रिएट करने के लिए या फिर रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। हमें किस टाइप की रिलेशनशिप के लिए कितनी टेबल्स क्रिएट करनी है, हमें इन दोनों को जो भी टेबल हो हम क्रिएट करें उनको आपस में लिंक कैसे करना है, ये सब कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एक ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली ये लर्न करेंगे कि ईआर डायग्राम से हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग टेबल्स फ्रॉम ईआर डायग्राम। तो जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ईआर डायग्राम से हम रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो ईआर डायग्राम को डिजाइन करने के बाद में हम कैसे उसको टेबल्स के अंदर क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पे हम देखेंगे। क्योंकि रिलेशनल मॉडल को हम जो इजीली कंप्यूटर सिस्टम पे RDBMS को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप के RDBMS सॉफ्टवेयर हमारे पास में अवेलेबल है, MySQL, Oracle। तो ये जो MySQL, Oracle, जो RDBMS है उसके अंदर हम टेबल्स को कितने नंबर ऑफ टेबल्स हम ईआर डायग्राम से बनाएंगे, कौन से एट्रीब्यूट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। और जो जो भी आपके सर्टेन कंडीशंस होती हैं उसके बेसिस पे हम उन रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो जो सबसे पहले रूल की अगर बात करें कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके अंदर केवल सिंपल एट्रीब्यूट हो, उसे हम कैसे रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके अंदर प्राइमरी की बनाने के लिए सफिशिएंट एट्रीब्यूट है, या फिर ऐसा एंटिटी सेट जिसके अंदर हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे एंटिटी सेट को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहते हैं। तो ऐसे एंटिटी सेट के लिए जब हम टेबल क्रिएट करते हैं हमें सिर्फ एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उसके अंदर सिंपल एट्रीब्यूट है तो उस सिंपल एट्रीब्यूट्स के लिए प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए उस टेबल के अंदर एक कॉलम बनेगा। तो जो जितने भी उस ईआर डायग्राम के अंदर या फिर उस जो सिंपल स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद सिंपल एट्रीब्यूट्स है उसके लिए एक टेबल बनेगी, और उस टेबल के एट्रीब्यूट जो कि ईआर डायग्राम के अंदर जो एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स हैं वो उस टेबल के एट्रीब्यूट होंगे, और जो ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की है वो इस टेबल की प्राइमरी की होगी। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि एक एंटिटी सेट है, उसकी एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, नेम एंड सेक्स। तो ये इसके रोल नंबर्स हैं, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट के अंदर जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो अंडरलाइन है, इसका मतलब रोल नंबर प्राइमरी की है। तो इस एंटिटी सेट को जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ ईआर डायग्राम को इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो एक टेबल इससे जनरेट होगी जिसका नेम स्टूडेंट होगा, और एट्रीब्यूट उसके अंदर रोल नंबर, नेम, और जो तीसरा एट्रीब्यूट सेक्स है वो आपके तीनों इसके एट्रीब्यूट होंगे। और उसके बाद में जो यहाँ पे रोल नंबर जो है वो उससे टेबल की प्राइमरी की होगी।
तो ये जो रूल नंबर 1 जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और जिसके अंदर आपके सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं उसे ये टेबल में क्रिएट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम दूसरे रूल की बात करें, इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो जो जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बना हो, जैसे कि नेम, नेम जो है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलके बना है। एड्रेस, एड्रेस जो कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट और सिटी से मिलके बना है। तो नेम और एड्रेस यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो जब भी हम ऐसे एंटिटी सेट को रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो जो प्रत्येक जो आपका यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसके जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट, यानी कि जिन भी सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके वो कंपोजिट एट्रीब्यूट बना है, वो सारे के सारे सिंपल एट्रीब्यूट उस टेबल का कॉलम होंगे। तो इस टेबल, जब भी हम टेबल को इस टेबल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट, ये एंटिटी सेट को रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो इसके अंदर आपका एक तो रोल नंबर जो कि इस टेबल के प्राइमरी की होगा, क्योंकि रोल नंबर स्टूडेंट एंटिटी सेट के प्राइमरी की है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है, तो उस एट्रीब्यूट को इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा नेम जो कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलके बना है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये भी आपका रिलेशनल मॉडल के अंदर जो टेबल है उसका एट्रीब्यूट होंगे। फिर उसके बाद में एड्रेस जो कि सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर से मिलके बना है, तो हाउस नंबर, स्ट्रीट और सिटी वो जो है वो आपके रिलेशनल मॉडल के अंदर जो टेबल बनेगी इस एंटिटी सेट के लिए उसके एट्रीब्यूट होंगे। तो सिंपल सा रूल यही कहता है कि अगर कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है तो उस कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए वो कंपोजिट एट्रीब्यूट जितने सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बना है उन सब सिंपल एट्रीब्यूट के वो सब सिंपल एट्रीब्यूट रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल के एट्रीब्यूट के रूप में इंक्लूड होंगे। उसके बाद बात करते हैं रोल नंबर 3। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो आपका कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है। तो जो ऐसा अगर ऐसा कोई भी एक एट्रीब्यूट आ जाता है तो हमें उसके लिए रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते वक्त दो टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। पहला जो आपका पहली टेबल जो क्रिएट होगी वो एंटिटी सेट की प्राइमरी की और जो भी जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं उनको मिला के पहली टेबल बनेगी। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी सेट है और स्टूडेंट एंटिटी सेट के अंदर रोल नंबर और सिटी ये दोनों सिंपल एट्रीब्यूट है और रोल नंबर प्राइमरी की है, तो जो पहली टेबल बनेगी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे रोल नंबर एंड सिटी। और जो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो जो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसके लिए सेपरेट टेबल बनेगी और उस सेपरेट टेबल के अंदर जो एंटिटी सेट की प्राइमरी की है वो भी उस टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की इंक्लूड होगी। तो जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो दूसरी टेबल बनेगी उसके अंदर रोल नंबर एज ए प्राइमरी की और मोबाइल नंबर उस टेबल का दूसरा एट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो इसके लिए दो टेबल बनेगी, एक सिंपल एट्रीब्यूट्स के लिए और दूसरा जो है वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। और उन दोनों टेबल्स के अंदर जो एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की है उसको हम एज ए टेबल के अंदर भी एज ए प्राइमरी की इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं रोल नंबर 4 की, जिसके अंदर हम एक रिलेशनशिप को एक टेबल के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जो अब आपका यहाँ पे रिलेशनशिप जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक ईआर डायग्राम जो दिया हुआ है, एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, तो ये वर्क्स इन एक रिलेशनशिप है जिसका एक एट्रीब्यूट है सिंस, यानी कि ये बेसिकली सिंस एट्रीब्यूट यह बताता है कि वह एम्प्लॉय कौन सी डेट से उस उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप के लिए एक सेपरेट टेबल जो है वो
रिलेशनल मॉडल के अंदर बनेगी, और उस रिलेशनल मॉडल के जो एट्रीब्यूट होंगे, जो भी इसके इस रिलेशनशिप के अंदर, जैसे कि दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन दोनों एंटिटी सेट की प्राइमरी की एज ए एट्रीब्यूट इंक्लूड होगी, और वो दोनों के दोनों एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की है एंटिटी सेट की, पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट की, उनको हम इस जो नई जो हम रिलेशनशिप के लिए टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्राइमरी की बनाएंगे, और बाकी जो इसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे जो कि रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट हैं वो इस टेबल के अंदर इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे जो सिंस एट्रीब्यूट है वो वर्क्स इन रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है, जो यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट इंक्लूड होगा। तो ओवरऑल अब अगर हम इस ईआर डायग्राम को देखें जिसके अंदर दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, तो यहाँ पे ओवरऑल इस ईआर डायग्राम के लिए 3 टेबल्स क्रिएट होंगी। एक टेबल एम्प्लॉय एंटिटी सेट के लिए, दूसरी टेबल डिपार्टमेंट एंटिटी सेट के लिए, और तीसरी टेबल वर्क्स इन रिलेशनशिप के लिए, जिसके अंदर जो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट सिंस और जो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एंटिटी सेट की प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर, और डिपार्टमेंट एंटिटी सेट की प्राइमरी की जो है डिपार्टमेंट आईडी, वो एज ए एट्रीब्यूट इस टेबल के अंदर इंक्लूड होंगे। अब बात करते हैं रोल नंबर 5 की। अगर हम बाइनरी रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कार्डिनलिटी रेशियो भी हमारे को दिया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास में 4 पॉसिबल केसेस हैं। पहला कि क्योंकि कार्डिनलिटी रेशियो हमारे पास 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला केस ये है कि बाइनरी रिलेशनशिप जिसकी कार्डिनलिटी m/n हो। दूसरा केस जिसके अंदर बाइनरी रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी रेशियो 1:n हो। तीसरा केस जिसके अंदर बाइनरी रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी जो है वो m/1 हो। और चौथा केस जिसके अंदर बाइनरी रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी जो है वो 1:1 हो। तो अगर हम m/1 जो कि केस 1 है कार्डिनलिटी रेशियो का, तो कार्डिनलिटी रेशियो m/n की बात करें तो उसके अंदर उस टाइप की रिलेशनशिप के अंदर जो रिलेशनशिप सेट है उसके लिए एक सेपरेट टेबल बनेगी, और जो उसके अलावा जो एंटिटी सेट उसके अंदर जितने भी होंगे उन एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सबके लिए एक अलग अलग टेबल बनेगी। फिर केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 2 जिसमें कार्डिनलिटी रेशियो 1:n है, और केस नंबर 3 जिसमें कार्डिनलिटी रेशियो m/1 है। उन दोनों के लिए चाहे आपका m/1 हो या फिर 1:n हो, उसके अंदर जो आपका रिलेशनशिप के जितने भी एट्रीब्यूट है वो आपका मैनी साइड में कंज्यूम होगा, यानी कि जो रिलेशनशिप को जो दोनों एंटिटी सेट को लिंक करने वाले जो एट्रीब्यूट हैं वो मैनी साइड के अंदर इंक्लूड होंगे। m/1 है तो जो आपका m साइड जो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस एंटिटी सेट से मैनी पार्टिसिपेशन है, उस मैनी कार्डिनलिटी रेशियो है, उस साइड में हम रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स को या फिर जो लिंकिंग एट्रीब्यूट है दोनों एंटिटी सेट को रिलेशनशिप के थ्रू, उसको हम उस साइड इंक्लूड करेंगे। और जो आपका रिलेशनशिप के लिए इस केस में सेपरेट टेबल नहीं बनेगी, एक कंबाइंड टेबल बनेगी जो कि आपके जो रिलेशनशिप सेट जो है वो इस केस के अंदर मैनी साइड में जो कंज्यूम होगा। अब अगर हम 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो की बात करते हैं, तो जो अगर 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो के अंदर जो आपके रिलेशनशिप हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो उसके अंदर जो दो एंटिटी सेट जो कि उस रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दोनों के लिए सेपरेट टेबल जो है वो ड्रॉ होगी, सेपरेट टेबल क्रिएट की जाएगी। और जो रिलेशनशिप इस केस के अंदर दोनों ही एंटिटी सेट में किसी भी तरफ कंज्यूम हो सकती है, यानी कि हम किसी भी साइड जो रिलेशनशिप जो कि आपके दोनों एंटिटी सेट को लिंक कर रही है, उस एट्रीब्यूट को हम किसी भी एंटिटी की साइड हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन सारे केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो रोल नंबर 5 का केस 1 जहाँ पे बाइनरी रिलेशनशिप के लिए m/n है, तो यहाँ पे
अगर हम एक एंटिटी सेट ए है, दूसरा एंटिटी सेट बी है और रिलेशनशिप आर के थ्रू दोनों आप आपस में एसोसिएटेड है, इसका कार्डिनलिटी रेशियो m/n है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे सेपरेट टेबल क्रिएट होगी, एक टेबल क्रिएट होगी एंटिटी सेट ए के लिए, जिसका प्राइमरी की जो है वो ए वन एट्रीब्यूट बनेगा और दूसरा एट्रीब्यूट ए2। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप के लिए आपके सेपरेट टेबल जिसके अंदर एंटिटी सेट ए की प्राइमरी की और एंटिटी सेट बी की प्राइमरी की यहाँ पे इंक्लूड होगी। और जो तीसरी टेबल बनेगी वो बी एंटिटी सेट के लिए, जिसके अंदर आपका जो B1 और B2 एट्रीब्यूट होंगे, जिसमें से B1 एट्रीब्यूट जो है वो इस रिलेशनशिप सेट की प्राइमरी की, इस रिलेशन की, इस टेबल की प्राइमरी की बनेगी। तो ये तो हुआ आपका जब हम बाइनरी रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी रेशियो m/1 की बात करते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 2, जहाँ पे कार्डिनलिटी रेशियो जो है वो 1:n है। तो इस केस के अंदर आपका जो एक बाइनरी रिलेशनशिप ए और बी में आर जो है वो एक बाइनरी रिलेशनशिप आर है। तो ए की साइड से जो पार्टिसिपेशन है, जो ए की साइड से जो कार्डिनलिटी है वो 1 है और बी एंटिटी सेट के साइड से कार्डिनलिटी n है। तो इसके अंदर जो आपका रिलेशनशिप के लिए सेपरेट टेबल नहीं बनेगी। इस रिलेशनशिप को हम बी की साइड इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसको जो लिंकिंग एट्रीब्यूट है वो इसमें बी की साइड इंक्लूड होगा। और बी की साइड इंक्लूड होने के बाद में जो आपका इसके टोटल इस डायग्राम के लिए 2 टेबल्स क्रिएट होंगी। पहला टेबल ए जिसके अंदर A1 और A2 एट्रीब्यूट, A1 इस सेट की प्राइमरी की और A2 जो है वो आपका एक दूसरा एट्रीब्यूट। और फिर जो दूसरी टेबल क्रिएट होगी वो एंटिटी सेट बी और रिलेशनशिप दोनों के लिए एक ही टेबल क्रिएट होगी, जिसके अंदर जो लिंकिंग जो दोनों को आपस में लिंक करने के लिए A1 जो आपका ए एंटिटी सेट का प्राइमरी की है उसको हम इंक्लूड करेंगे, और जो B1 जो कि बी एंटिटी सेट की प्राइमरी की है उसको इंक्लूड करेंगे, और जो आपका बी एंटिटी सेट की जो दूसरा एट्रीब्यूट है B2 उसको इंक्लूड करें। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिलेशनशिप के लिए सेपरेट टेबल 1:n कार्डिनलिटी रेशियो के लिए क्रिएट नहीं होगी। और जो आपका रिलेशनशिप जो है रिलेशनशिप को के लिए जो टेबल बनेगी वो उसमें आपका बी एंटिटी सेट के साथ कंबाइन होकर उसकी एक टेबल बनेगी, बी एंटिटी सेट जो कि आपका मैनी कार्डिनलिटी साइड है। इसी टाइप से अगर हम केस 5 रूल 5 के अंदर केस 3 जिसके अंदर कार्डिनलिटी रेशियो m/1 की बात करें, तो इसके अंदर भी जो आपका इसके अंदर मैनी साइड जो है वो A है और वन साइड जो है वो एंटिटी सेट B है। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप जो भी हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे रिलेशन मॉडल के लिए, वो 2 टेबल क्रिएट होगी। सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो आपका रिलेशनशिप को हम इस बार बी साइड ए एंटिटी सेट के साइड जो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ में कंबाइन करेंगे, क्योंकि ए जो है यहाँ पे ए जो एंटिटी सेट है वो इस रिलेशनशिप के अंदर, इस आर रिलेशनशिप के अंदर मैनी साइड है। तो जो आपका जो रिलेशनशिप जो है इसके लिए जो मैनी साइड जो भी एंटिटी सेट है उसके साथ में कंबाइन होगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 A2 जो आपके A1 और A2 एक जो ए के एट्रीब्यूट है, और B1 वो जो आपका एट्रीब्यूट है बी एंटिटी सेट का, जिसको हम रिलेशनशिप के थ्रू जो आपका यहाँ पे जो ए एंटिटी सेट बी से लिंक हो रहा है उसके लिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। और दूसरी जो टेबल बनेगी बी जिसके अंदर बी एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट B1 और B2 और B1 जो है इस एंटिटी सेट की प्राइमरी की होगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि चाहे आपका कार्डिनलिटी रेशियो 1:n हो या फिर m/1 हो, दोनों ही केस में रिलेशनशिप के लिए सेपरेट टेबल नहीं बनेगी। तो रिलेशनशिप को जो हम यहाँ पे जो रिलेशनल मॉडल के अंदर
टेबल क्रिएट करके शो करेंगे, उसकी एक कंबाइंड टेबल जो भी मैनी साइड जो एंटिटी सेट है उसके लिए जो टेबल बन रही है रिलेशनल मॉडल के अंदर, उस साइड हम रिलेशनशिप को कंबाइन करेंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 4, जहाँ पे आपका हुआ कार्डिनलिटी रेशियो 1:1 है। उसके लिए जैसे कि ER डायग्राम की बात करें, ए और बी एंटिटी सेट जिसके जो अंदर आर रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी रेशियो 1:1 है, इसके लिए हमारे पास में दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहला सॉल्यूशन ये कहता है कि हम यहाँ पे बी ए जो आपका ए टेबल क्रिएट करें हैं, रिलेशनशिप को ए के साथ में कंबाइन कर सकते हैं और बी के लिए सेपरेट टेबल बना सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ये कहता है कि इसमें ए के लिए हम सेपरेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और रिलेशनशिप को बी के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। तो जो इसके लिए दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं और इनमें से कोई भी एक हम चूज कर सकते हैं जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगे, क्योंकि ए जो आपका 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो है उसमें रिलेशनशिप को किसी भी साइड किसी भी टेबल के साइड कंबाइन किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कार्डिनलिटी जो आपका बाइनरी रिलेशनशिप और जो डिफरेंट कार्डिनलिटी रेशियो हम यूज करते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं हम कि जो ER डायग्राम के अंदर जब हमारे पास में कार्डिनलिटी रेशियो और पार्टिसिपेशन कंस्टेंट दोनों दिए हुए हों, उस केस में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो सबसे पहली बात कार्डिनलिटी रेशियो के लिए या फिर कार्डिनलिटी कंस्टेंट्स जो कि हमने अभी देखा था कि कार्डिनलिटी कंस्टेंट को हम रिलेशनल मॉडल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हमने रूल नंबर 5 के थ्रू देखा था। रूल नंबर 5 के जो 4 केसेस हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। और दूसरा जो है, अगर हम पार्टिसिपेशन कंस्टेंट की बात करें तो जो पार्टिसिपेंट कंस्टेंट के अंदर जो दो टाइप के पार्टिसिपेशन कंस्टेंट हो सकते हैं, टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो अगर टोटल, जिसमें से जो टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट है उसके लिए जो फॉरेन की हम बनाएंगे, तो फॉरेन की के लिए जो नॉट नल कंस्टेंट की जरूरत होती है, क्योंकि उसका जो टोटल पार्टिसिपेशन जो है वो रिलेशनशिप के अंदर होता है। तो इसके लिए जो आपका पहला केस ये बनता है कि बाइनरी रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी कंस्टेंट, और जिसके लिए आपका टोटल पार्टिसिपेशन जो है केवल एक ही साइड से टोटल पार्टिसिपेशन हो और दूसरी साइड से जो है पार्शियल पार्टिसिपेशन हो। तो इसके लिए जो कार्डिनलिटी रेशियो यहाँ पे 1:n है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है कार्डिनलिटी रेशियो 1:n है। तो रिलेशनशिप को जो हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे वो बी एंटिटी सेट के साथ में कंबाइन करेंगे, क्योंकि हम जो रूल ये कहता है कि रिलेशनशिप ऐसे केस के अंदर जो कार्डिनलिटी रेशियो अगर हमें दिया हुआ हो तो हम कार्डिनलिटी रेशियो के जो उसके अंदर जो रिलेशनशिप को मैनी साइड कंबाइन करते हैं, मैनी साइड जो एंटिटी सेट होगा उसके साथ रिलेशनशिप को कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए ये जो ER डायग्राम है इसके लिए टोटल दो टेबल्स क्रिएट होंगी, एंड एक टेबल ए और टेबल BR, जो कि जिसके अंदर आपका BR टेबल के अंदर रिलेशनशिप भी कंबाइंड है। और जो आपका दूसरा यहाँ पे जो बी की साइड से जो पार्टिसिपेशन टोटल है, तो इसके अंदर जो हम फॉरेन की A1 इंक्लूड कर रहे हैं, तो फॉरेन की A1 के ऊपर नॉट नल कंस्टेंट भी अप्लाई यहाँ पे होगा। तो ये जो बाइनरी रिलेशनशिप कार्डिनलिटी कंस्टेंट और पार्टिसिपेशन कंस्टेंट दोनों के साथ में जिसके अंदर जो आपका टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट एक साइड से है, उसके लिए यहाँ पे हम दो टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और रिलेशनशिप जो है वो एन साइड पे कंबाइन होगी। अब बात करते हैं रोल नंबर 6 का केस 2, जिसके अंदर बाइनरी रिलेशनशिप और जो कार्डिनलिटी कंस्टेंट और टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड से है। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन इसके अंदर होता है, तो जो ER डायग्राम जो दिया हुआ है उसके लिए एक यहाँ पे कंबाइंड टेबल, जो एक ही टेबल यहाँ पे
क्रिएट होगी और जो पूरी की पूरी हम जो रिलेशनशिप को, इस पूरे के पूरे ईआर डायग्राम को एक सिंगल टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही साइड से इसके अंदर टोटल पार्टिसिपेशन है। और जो ये जो नए जो अब जो टेबल क्रिएट करेंगे इस ईआर डायग्राम से, ए आर बी, ए एंटिटी सेट के लिए आर आर रिलेशनशिप और बी जो है बी एंटिटी सेट के लिए, तो एक कंबाइंड टेबल के थ्रू हम पूरे ईआर डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पूरे कंबाइंड टेबल के अंदर जो ए एंटिटी सेट है उसका प्राइमरी की A1 और जो बी एंटिटी सेट है उसकी प्राइमरी की B1, और दोनों मिलके ये जो कंबाइंड टेबल बनेगी इस ईआर डायग्राम के लिए उसकी प्राइमरी की होंगी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो ये रूल्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट और कार्डिनलिटी रेशियो, जो कार्डिनलिटी रेशियो यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, तो अगर दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंगल टेबल के थ्रू पूरे के पूरे ईआर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब बात करते हैं कि जो वीक एंटिटी सेट को हम बाइनरी रिलेशनशिप दिया हुआ है जिसके अंदर आपका एक वीक एंटिटी सेट है, उसे हम कैसे मॉडल करेंगे। तो जो वीक एंटिटी सेट, ऐसा एंटिटी सेट जिसके अंदर एक प्राइमरी की डिफाइन नहीं की जा सके, ऐसे एंटिटी सेट को हम वीक एंटिटी सेट कहते हैं। और जो वीक एंटिटी सेट जो है उसको जो हमेशा और हमेशा वीक एंटिटी सेट अपने ऑनर या अपने ऑनर एंटिटी सेट से एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के थ्रू और टोटल पार्टिसिपेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बी एक वीक एंटिटी सेट है और आर जो है वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है और ए जो है वो यहाँ पे ऑनर एंटिटी सेट है। तो जो बी जो कि वीक एंटिटी सेट है वो इस आइडेंटिफाई रिलेशनशिप आर के अंदर बी एंटिटी सेट की हमेशा और हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होगी। तो यहाँ पे जब भी हम इस टाइप की रिलेशनशिप को, इस टाइप ईआर डायग्राम को हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ दो सेपरेट टेबल्स बनेंगी। पहला जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट यहाँ पे ऑनर एंटिटी सेट है उसके लिए एक टेबल, और दूसरा जो कि आपका वीक एंटिटी सेट और रिलेशनशिप, उन दोनों के लिए एक कंबाइंड टेबल बनेगी। और जो आपका जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की है उसको हम दोनों एंटिटी सेट को आपस में रिलेट करने के लिए, दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए, लिंक करने के लिए यूज करेंगे। और उसको हम जो वीक एंटिटी सेट है उसकी प्राइमरी की भी बनाएंगे, क्योंकि वीक एंटिटी सेट के अंदर कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं की जा सकती। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर इसको कन्वर्ट करने के बाद जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप आर और जो वीक एंटिटी सेट बी है दोनों के लिए एक कंबाइंड टेबल बनेगी, जिसके जो प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग जो आपका ऑनर एंटिटी सेट है उसकी प्राइमरी की, और जो आपका वीक एंटिटी सेट जिसके अंदर पार्शियल की है, दोनों मिलके उस टेबल की प्राइमरी की बनेंगी। और एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट आपके वीक एंटिटी सेट के होंगे वो एज इट इज इस टेबल के अंदर इंक्लूड होंगे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कैसे हम ईआर डायग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप के केसेस के लिए, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास में रिलेशनशिप है, डिफरेंट टाइप के जो एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट टाइप जो एंटिटी सेट्स हैं, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो, वीक एंटिटी सेट हो, डिफरेंट एट्रीब्यूट जैसे कि आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, डिफरेंट टाइप के जो आपके रिलेशनशिप जैसे कि बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर कार्डिनलिटी रेशियो, चाहे आपका 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो हो, m:n कार्डिनलिटी रेशियो हो, m:1 कार्डिनलिटी रेशियो हो, या फिर 1:n कार्डिनलिटी रेशियो हो, या फिर टोटल पार्टिसिपेशन हो या पार्शियल पार्टिसिपेशन, उन सब के लिए डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं जब हम उन ईआर डायग्राम्स को रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इसकी हेल्प से हम जो ईआर डायग्राम को बहुत प्रॉपर वे में, बहुत ही इजी वे में रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके, टेबल क्रिएट करके और डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।